सरकार भैया देखिए, जनता अगर बेरोजगारी पे बात करेगी, शिक्षा पे बात करेगी, स्वास्थ्य पे बात करेगी, विकास पे बात करेगी, तो सरकार बदल जाएगी। आप निराश होकर क्यों बोल रहे हैं? निराश हम नहीं, निराश मैं इस देश का युवा हूँ, वो निराश हूँ। निराश इसलिए हूँ कि 10 साल हो गया, 10 साल में मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं निराश हूँ। ये दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे और ये युवा निराश है। 10 करोड़ नौकरी उन्होंने, उनका आदत है कि सत्ता में जो भी रहेगा उसका विरोध करेंगे। ये विरोध करने की एक आदत है। नहीं, आंदोलन नहीं है। अब चूंकि भाई इंटेंशन विरोध करना है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। नौजवान, बेरोजगार, किसान, कोई ऐसा नहीं है जो खुश ना हो। और फिर सुनिए फिर उत्तर प्रदेश का 80 सीट जीतेंगे। अच्छा, क्यों भाई साहब, क्या सुनना? देखिए, मेरा नाम रॉबिन कुमार मिश्रा है और मैं प्रभारी बस्ती मंडल हूँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है यहाँ पे? हाँ, केजरीवाल जी मतलब जिंदा है यहाँ पे। तो किसानों की जब बात की जाती है, भारत कहा जाता है कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान में किसानों। मैं आपसे पहले एक सवाल ये पूछूंगा, हाँ। क्योंकि आप लोग बड़ा नैतिक बात करते थे। आप कहते थे कि जब भी किसी नेता पे आरोप लगे पहले वो इस्तीफा दे, तब बात होगी। आपके पार्टी के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वो इस्तीफा ही नहीं दे, जेल में है। भ्रष्टाचार का आरोप किस प्रक्रिया के माध्यम से लगा है आपको पता है? मापदंड आपने बनाया था ना, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सारी चीज बता रहा हूँ। ईडी कितने प्रतिशत, 100% अगर केस रजिस्टर्ड कर रही है तो उसमें जो है एक्यूज पाए जाते हैं 0.002%। बेल क्यों नहीं मिल रही है? बेल इसलिए नहीं मिल रही है कि एक शेर है, किसी शायर ने कहा है कि शहर भी तुम्हारा है, शहर भी तुम्हारा है, जेल भी तुम्हारा है और कत्ल करने वाले का फैसला भी तुम्हारा है। सबने सबको खरीद लिया क्या? आपने कह रहे ऐसा है, कुछ नहीं है। सुनिए हमारी बात। जैसे जो नेता रहा और नेता होने के बाद में 1 महीने में अरबपति हो गया तो जांच ईडी करेगी कहाँ से धन आया, कहाँ से आए तो जांच होगा। 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़ और 700 करोड़ का कार्यालय जो पार्टी बना रही है वो कितनी ईमानदार होगी, आप इस बात को सोचिए। इन्होंने जो सवाल उठाया इसी से वही बोल रहे हो। वो ये बोले ना कि 1 महीने में, ये बोले कि 1 महीने में करोड़पति हो जाएगा। 500 करोड़ का कार्यालय इस देश में किस पार्टी के पास है? ऐसा है, सुनिए, पैसा जो आया है, पैसा चंदा से आया है, जनता के सहयोग से आया है। ऐसा नहीं कोई भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा किया है, कहीं नहीं हुआ है। और जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो जांच से इतना घबरा रहे हैं, जो लूटा और जांच से घबराएगा, ऐसा नहीं कि नहीं घबराएगा। आपने कहा, इनका सवाल ये है कि जांच से डरने वाली क्या बात है? जी, हम इनके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले बता दूं मैं कि बेरोजगार कहना खुश है। अभी 45 लाख 47 लाख फॉर्म भरे गए थे पुलिस भर्ती में। अब वो 48 लाख भरे गए थे और वो परीक्षा निरस्त हो गई। वो पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। सुनिए, निरस्त हो गई। 48 लाख बच्चों ने कम से कम 2-2 हजार रुपया लगा के अपने शहर से दूसरे शहर जाके वो क्या नाम, परीक्षा देने गए थे। परीक्षा देने गए थे और कम से कम सभी बच्चों का 2-2 हजार के हिसाब से 1000 करोड़ रुपया इस सरकार ने लूट के रख लिया। ये पैसा कहाँ गया? ये हमको बताइए, पैसा कहाँ गया लूट के? किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? हम समाजवादी पार्टी के। अच्छा, तो एक सवाल हमारा आपने कहा था किसी से हाथ ही नहीं मिलाएंगे, लालू भ्रष्ट है, मुलायम भ्रष्ट है, फिर आपने हाथ मिला लिया। देखिए, जब देश में भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, किसानों की दुर्दशा हो, तो इस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो। ये ईमानदार है कि नहीं? ये ईमानदार क्यों नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, व्यवस्था को बहाल करने के लिए जो है, अगर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अगर कुर्बानियां देनी पड़े किसी भी माध्यम से, तो एक कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल। नेताजी उत्तर दीजिए आप। किसका उत्तर चाहिए बताइए? रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा है, सुनिए, भाजपा के खिलाफ जो विरोधी
पार्टियां हैं वो षड्यंत्र रच रही है। जब पर्चा भरा गया, सुनिए, जब पर्चा भरा गया किसी बेरोजगार के लिए, रोजगार का वांट निकलता, पैसा जो जमा होता है वो सरकारी होता है, पेपर कैसे लीक हो गया? अरे सुनिए मेरी बात, और ये विरोधी दल के लोग साजिश करके पर्चा आउट कराते हैं। पर्चा तो करे, पर्चा आउट कराए। अरे इंटर का पेपर लीक हो जा रहा है, आरओ का पेपर आप लोगों ने लीक करा, ये लीक है, सरकार है। पेपर, पहली बात जो पेपर होता है वो बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। 10 बाई 10 के कमरे में बच्चे इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली में घुटते हैं। बच्चे स्टेशन पे, हम लोग पब्लिक है, सुनिए हमारे, सुनिए भैया एक मिनट, बोलिए। यहाँ तहसील है ना, इनका जवाब दीजिए। ये नेताजी कह रहे थे कि आप लोगों ने साजिश करके पेपर लीक कराया है। हाँ, सुनिए हमारी बात सुनिए, एक मिनट, सरकार इनकी है और साजिश हम कर दे रहे हैं, तो छोड़ दीजिए ना सरकार। जब आप साजिश ही नहीं रोक पा रहे हैं तो आप क्या रोकेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये तहसील ग्रामीण इलाके की तहसील है ना, यहाँ किसान जुटे होंगे, किसानों से पूछिए, यूरिया के जो बोरी है ना, खाद 5 किलो कम हो गई। सुनिए, दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, यूरिया में खाद कम हो गई, दाम बढ़ गया, बीज का बोरी में बीज कम हो गया, दाम बढ़ गया, किसान खुशहाल है। अच्छा नेताजी, जैसे आप मुद्दों की बात करें, समझ मुद्दों की बात, लेकिन ये बताइए, आपके नेता तो जात की राजनीति कर रहे हैं ना? कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी पीडीए लॉन्च कर दिए। कौन कह रहा है जात की राजनीति कर रहा है? का मतलब क्या है? अरे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, क्या नाम, आधी आबादी, MOI से निकल आते हैं मुसलमान यादव। क्या बनाता है? अखिलेश जी यहाँ बना रहे हैं, या फिर हम तो एक मिनट बताइए, सुनिए एक मिनट हमें बताइए आप भैया, भैया आप बोलिए, टीका लगाया पंडित जी, आप क्या लग रहा है आपको? क्या चीज कि सरकार इसकी बन रही है? सरकार जा रही है एकदम बौखलाए हुए। अगर बौखलाए नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करके जो गाली दे रहा था घूम कर मंत्री बनाते। आपका नाम क्या पड़ेगा? BN तिवारी। तो तिवारी यादव पंडित लोग भाजपा ही हैं। पंडित लोग भाजपा, ये कौन कहा दिया? ये किसने सर्टिफिकेट दिया कि पंडित भाजपा ही हो गया? ये ज्यादातर सर्वे में आ रहा है। कहाँ से? ब्राह्मण भाजपा सपोर्ट। अरे किसके सर्वे में है भैया? आप बताइए 100% ब्राह्मण भाजपा का सपोर्ट। ब्राह्मण है ना? ये 500 हमारा मित्र है, कहने दो उसको भाई, हमारा मित्र है, कहने दो उसको। आपके मित्र है, लेकिन आपकी विचारधारा नहीं मिल रही। नहीं, विचारधारा हमारा उनका एक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरने वाला पंडित था इस सरकार में, तो पंडित भाजपा ही हो गया। अच्छा ये भैया मुद्दों की बात कर रहे थे, चुनाव में मुद्दे चले। सरकार के पास कोई मुद्दा है नहीं जिस मुद्दे पर वो विरोधी को परास्त करे। सरकार मुद्दा से भटक चुकी है और जनता के ध्यान भटकाने पर उतारू है। लेकिन अब की बार 2024 का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ऐसा है, 24 में भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश का 80 सीट हम जीत के जाएंगे। 80 में से जीत लेंगे? 80 जीतेंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में बताइए, आपका तो गठबंधन हो गया है। बिल्कुल, क्या लग रहा है आपको? क्या बताएं? ये कह रहे हैं 80 सीट जीत रहे हैं हम। 80 सीट जीतने का मुद्दा क्या है, मुझे ये बताइए। भारत युवाओं का देश है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मोदी जी कहते हैं रोजगार सृजन हो रहा है। रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, जीविका की बहाली हो रही बस। अच्छा एक बात, जब आप रोजगार की बात करेंगे, बिटवीन पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड। नेताजी हमारी बात सुनिए, जब आप रोजगार की बात करेंगे तो पिछली सरकारों पे आरोप लगता था कि वो खाली एक जाति विशेष को रोजगार देते थे। देखिए, ये सरकार सत्ता में है, वो जवाबदेही है, उसकी जवाबदेहिता बनती है और उसकी जवाबदेहिता ये है कि भारत अगर युवाओं का देश है तो युवाओं को रोजगार चाहिए, वो भी एम्प्लॉय के आधार पे चाहिए। और आप लोगों को लगता है कुछ युवा है, क्या बताएंगे आप? मैं युवा हूँ इस देश का, इसलिए सही बात कहा अभी नेताजी ने। मैं निराश हूँ क्योंकि सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो सफल है। हमारे आपके जैसे आपके बच्चे घर से जाते हैं 10,000 5,000 उनको महीना किस व्यवस्था से दिया जाता है वो हम लोग जानते हैं, उनके गार्जियन जानते हैं। लेकिन सरकार को क्या करना? अभी वो ये मुद्दा बता रहे थे नेताजी कि 2,000 पर बच्चों का लगा है। 2,000 जिसके पास नहीं है वो जो व्यवस्था कर रहा है उससे जाके पूछिए कि किस तरह 2,000 व्यवस्था कर रहा है। 2,000 करोड़ 10,000 करोड़ चुनाव में
इस तरह बहा देना बहुत अच्छी बात है। जवाब लेंगे आपसे, इनके सवालों का जवाब दीजिए। युवा है, ऐसा है, देखिए रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों को रोजगार मिले उसमें पारदर्शिता हो, बेईमानी ना हो। ये कह रहे कि हमारे सरकार में जितना रोजगार दिया रहा है ईमानदारी, वही तो हम पूछ रहे हैं, किस बच्चों को रोजगार मिला है किस बताइए। स्तर से पारदर्शिता हो रही है? पेपर लीक हो रहा है, बच्चे धरना कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं हुआ जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं युवाओं के ऊपर। किस स्तर से पारदर्शिता दिख रही है आपको? अगर सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, अगर पारदर्शिता होती तो ये पेपर नहीं लीक होता। अगर पारदर्शिता होती तो पेपर कतई नहीं लीक होता और इस देश का युवा इतना निराश नहीं होता। देखिए पेपर लीक हुआ पुलिस का, तो जो हमारे डीजी थे उनको हटा के दूसरे को बना दिया गया जहां से लीक हुआ था। हमने उस पर कार्रवाई किया है, ऐसा नहीं कार्रवाई, उसमें कार्रवाई हुआ है। अब डीजी दूसरे हो गए हैं नियुक्ति के, बस हम हटा दिया गया, हमको ये बताइए, हटा दिया गया। ये बताइए, एक मिनट सुनिए। सबको बोल दीजिए। जैसे हमारे जो ये पुलिस विभाग बच्चों का भविष्य खराब किए हैं, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, हटाने से आपको लगता है नहीं बोल रहे, इतना बढ़िया अधिवक्ता है, क्या लग रहा है ये जो बातें यहाँ चल रही है, सहमत है इससे आप? हम नहीं थे अभी, बताओ। ये लोग कह रहे हैं कि जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। रोजगार तो खैर मिल ही रहा है, ये बात नहीं है। और रही बात ये जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट जो है कर देना चाहिए, मतलब उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, नहीं किया जा रहा है। रोजगार एक अहम मुद्दा है। जैसे मान लीजिए एनम है, आज 15-15 साल से संविदा पे काम कर रही हैं और जो है उनका एज भी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में रोजगार की समस्या में उनको परमानेंट कर देना चाहिए। ये अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि जैसे जो लोग संविदा पे हैं उनका शोषण हो रहा है, उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा है, उनको परमानेंट कब कर दिया? शोषण तो सबका हो रहा है। ऐसा जब संविदा वो है ही है तो परमानेंट कैसे होंगे? तो आप रोजगार के अवसर आप क्यों नहीं दे? 11 महीने के लिए संविदा होता है तो कैसे आप, जब उसका नियम है। आप कितनी सीटें लड़ रहे हैं यूपी में? यूपी में कितनी लड़ी? सीट एक भी नहीं है। लोकतंत्र की बहाली क्या बेगानी सदी में अब्दुल्ला दीवाना? लोकतंत्र की बहाली के लिए, अघोषित आपातकाल के लिए अगर मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे लोकतंत्र की बहाली चाहिए सही मायने में। आपके नेताओं का दर्द क्यों नहीं हो रहा? 24 बूढ़े 7 कानून व्यवस्था की जो बात होती है, निष्पक्ष प्रशासन की जो बात होती है, उसकी बहाली सही मात्रा में, सही तरीके से, सही दिशा में चाहिए कानून। और आप जो बता रहे हैं कि जो है अभी आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्या क्वेश्चन था? संविदा पे परमानेंट कब करेंगे? संविदा देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात होती है संविधान में। आप पढ़िएगा नीति निषेध तत्व संविधान का, तो अगर वो उतना मेहनत करते हैं तो उनको उस हिसाब से, उस कैटेगरी के लेवल का जीविका का साधन मुहैया कराना चाहिए। उस हिसाब से उनको जो है रोजगार देना चाहिए। रोजगार सही। अब वकील साहब फिर से बोलेंगे, वकील साहब क्या कह रहे हैं? धर्म के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? धर्म के नाम के श्री राम का नाम क्यों उसमें ले रहे हैं? श्री राम मोदी जी लाए हैं क्या? भगवान नहीं पहले थे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, नहीं राम को नहीं, पहले वो अपने माँ बाप को लाओ। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ भैया, राम तो बहुत पहले से थे, वो हमारे। बोलने दीजिए। चलिए बताइए, जैसे आप जो बातें कर रहे हैं इस पर एक भाजपा काउंटर सवाल कर रही है कि अखिलेश जी हिंदू थे तो वो अयोध्या क्यों नहीं गए फिर? क्यों? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में तो हम मर्जी कहेगा जब जाएंगे, कि मैं मोदी जी के कहने पे जाऊंगा तो अपना प्रचार चला रहे हैं भैया। क्या वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? तुष्टि की राजनीति वो कर रहे हैं मोदी जी। जब वो बोलेंगे, वो बुलाएंगे, उनके जाएंगे कोई। किस चीज पे? ये सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कभी नहीं कर रही है। मुस्लिम तुष्टिकरण तो अखिलेश जी अयोध्या क्यों नहीं गए? शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए, ये चीज बताओ भाजपा वाले। जो सवाल पूछा जा रहा है, 4 पीठ के शंकराचार्य जो सनातन के ध्वज वाहक हैं, और भाजपा का रहे कि हम सनातन धर्मावलंबियों के साथ चल रहे हैं, तो जो सनातन का ध्वज वाहक 4 शंकराचार्य है वो भाजपा के निमंत्रण पे क्यों नहीं आए? क्यों भाई नेताजी शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए? क्या उत्तर देंगे आप? शंकराचार्य आए या नहीं आए उस बारे में हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब अखिलेश जी नहीं गए, उनका विचार है नहीं गए, उस पर तो हम कुछ कहेंगे। अखिलेश जी क्यों नहीं गए, क्या लगता है आपको? उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी। और राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित ये पार्टी बना लिए हैं।
दो तो हमारे पास हैं, अल्पसंख्यक और पिछड़ा मेरे पास है। अच्छा सुनिए, ये नेताजी कह रहे हैं कि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं अयोध्या, इसलिए नहीं गए मुसलमानों को खुश करने के लिए। अखिलेश जी मोदी जी का वो चुनावी जुमला था, वो अपना जुमला प्रचार करने के लिए आए थे अयोध्या में, वो भगवान को बनाने के लिए नहीं आए थे भैया। आपने कहा शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए? हाँ भैया, वो अपनी प्रचार करने के, तो उनके प्रचार में हम थोड़ी जाएंगे, उनका अलग प्रोग्राम क्या लगता है आपको 24 में क्या होगा फिर? 2024 में जनता परिवर्तन चाहती है, किसको लाएगी, किसको लाएगी? सरकार को फेंकना चाहती है। जो हमारे हिंदुस्तान के महिला, नौजवान, दलित, किसान सब बेरोजगार बेचारे भटक रहे, उनके ऊपर गोली चलवा रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं भैया किसानों के ऊपर। कौन चलवा रहा है? गृह मंत्री जी। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, और उस किसान की क्या दुर्दशा है। तो नेताजी आप तो घर यहाँ पे बच्ची ज्यादा है। नहीं विपक्षी नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसे है, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। इनकी मानसिकता ऐसा वो तो कहना आपकी मानसिकता आएगा बड़ा। नहीं, हमारी नहीं, भाजपा वालों की मानसिकता खड़ी है, क्योंकि उनके पास दो ही लोग हैं, अदानी और मोदी, अमित शाह, यही तीन लोग देश को चला रहे, हमारे देश को गर्क में ढकेल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि अदानी से क्या संबंध है आपका? नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी की मानसिकता नहीं बदला। वो कह रहे हैं अदानी देश चला रहे हैं। कौन? अदानी नहीं चला, जनता चला रही, जनता वोट देकर सरकार बनाती है, जनता चला रही है। अदानी को सौंपी। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर मोदी इतना गलत है तो कैसे उनकी सरकार कैसे बनी थी? सरकार वो ईवीएम से आ रही है, ईवीएम की जीत हो रही, जनता उनको वोट नहीं दे रही है। ये बताइए नेताजी, ईवीएम का क्या मामला है? ईवीएम का कोई मामला नहीं है। अगर मोदी जी जीतते हैं तो कहेंगे ईवीएम खराब है, अखिलेश जी जीतेंगे तो कहेंगे ठीक है। ये इनकी मानसिकता ऐसे, तो उसको मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। नेताजी ऑस्ट्रेलिया की ईवीएम, इनके भाजपा के 3 नेता ईवीएम बनाते हैं। इसराइल कंपनी भैया। कौन बनाता है नेता, बताइए। अरे 3 लोग इनके हैं भाई, तो लोग इनके चहेते हैं, वो बनाएंगे, हमरे थोड़ी बनाएंगे भैया। हाँ जी, आपको लगता है ईवीएम जीत रहे हैं? ईवीएम से जीत रहे, ईवीएम से जीत हो रही है। तो फिर जीत जाएंगे मोदी? नहीं, अब ईवीएम हमारे माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया, वो अब की जा रहे 13 तारीख को डिसीजन ले, फैसला लेने जा रहे हैं। क्या फैसला लेने जा रहे हैं? बंद होगा, ये बंद हो जाएगा। अगर आप पर्चे में भी हार गए तो? पर्ची में नहीं हो, पर्ची में क्यों हार जाएंगे? क्यों हारे? चंडीगढ़ में कोई जीता था? 5 प्रदेश में चुनाव हुआ, 5 राज्य में वो खाली ईवीएम दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश। देखिए, ईवीएम की जो बात कर रहे हैं, अभी असम में जो है बीजेपी के जो एमएलए थे, उनके गाड़ी से ईवीएम मिला है, और ईवीएम का लाइव प्रदर्शन। लेकिन भाई साहब आप ये नहीं बता पाए कि मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया को इसलिए बेल नहीं मिल रही क्योंकि वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। संजय सिंह को? ठीक है, संजय सिंह भी क्रांतिकारी परिवर्तन, किसानों की आवाज, मजलूमों की आवाज, गरीबों की आवाज, लेकिन न्यायालय वंचित पीड़ितों की आवाज सदन में उठाने का काम कौन कर रहा है? माननीय संजय। जैसे अभी कह रहे थे कि चीफ जस्टिस जो नाम ले रहे थे कि वो न्याय देंगे, तो जब न्यायालय फ्री है तो फिर क्यों नहीं बेल मिल रहा? कौन न्याय देगा? देखिए, इस देश में कहते हैं ना कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे, तो वो सिस्टम चल रहा है आज। मतलब आपने पूरा सहयोग कर दिया सपा और कांग्रेस का यहाँ पे? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा लोकतंत्र की बहाली के लिए, अघोषित आपातकाल की बहाली के लिए। मैं अगर कुर्बानी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। क्या लगता है जी, या तो आप घिरे हुए हैं पूरी तरह से? मैं घिरा नहीं हूँ। ऐसा है, न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय जिसको चाहेगा बेल देगा, जिसको चाहेगा सजा देगा। न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय का आदेश सर्वोपरि माना जाता है। अगर ये कहते हैं कि न्यायालय पर नेता का अधिकार है तो गलत कह रहे हैं। धन्यवाद। ये आप देखे थे चुनावी दंगल यहाँ तहसील इटावा के पास हम लोग खड़े थे, इटावा तहसील है, और यहाँ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता इत्तेफाक से मिल गए, सबने अपनी अपनी बातें रखी। आप लोग हमारे चैनल BTN न्यूज को देखते रहिए। लगातार चुनावी सरगर्मी क्या है, लोकसभा